जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य केवल एक व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, जिसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा और इस व्रत को करने की सही विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निर्जला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हुए बिना अन्न और बिना जल के उपवास रखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। महाभारत काल में पांचों पांडवों में सबसे बलशाली थे भीमसेन। भीमसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। उनके लिए बार बार व्रत रखना बहुत कठिन था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु महर्षि वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह पाता। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। गुरु की आज्ञा मानकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का कठिन व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया और अगले दिन द्वादशी के समय विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्रदान किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित करें। फिर श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन जल, अन्न, फल और वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत की पवित्र कथा और उसका महत्व। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें।